मैं अफजल शेख, गोंडवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है आवेश सिद्दीकी, जो यूक्रेन में जिस तरह का माहौल चल रहा है आपने देखा ही होगा। उस परिस्थिति से निकल कर आज इंडिया हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे जानना चाहेंगे कि यूक्रेन में इनके साथ कैसी चीज़ें हुई, क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मिली और किस तरह की परेशानियां उनको वहाँ फेस करनी पड़ी। और इनके वालिद साहब भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर नदीम सिद्दीकी। आवेश भाई से हम बात करना चाहेंगे कि आवेश भाई, आप जब यूक्रेन में थे तो आप बेसिकली क्या मकसद से गए थे वहाँ पे, क्या पढ़ाई करने गए थे? हम लोग मैं तो मेडिकल परस्यू करने गया था उधर। मेडिकल मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे? MBBS। कौन सी ईयर में? अभी तो सेकंड ईयर चालू हुआ था। सेकेंड ईयर चल रहा था। कब गए थे आप इंडिया से? 2021 जनवरी में पहले इसमें गया था। जिस तरह के माहौल थे वहाँ पर आप मौजूद थे, परिस्थितियाँ थी वहाँ पे जो आपको फेस करनी पड़ी, उसके बारे में हमारे थोड़े व्यूवर्स को बता सकते हैं आप? पहले से वॉर का कुछ चल रहा था, ये सब बातें, तो हम लोग को लगा कि कुछ नहीं होगा। 1 महीने से चल रहा था, लेकिन गड़बड़ में हम लोग भी थे। हम लोग बोले कि चलो टिकट निकाल लेते। तो जैसे ही हम लोग को पता चला कि उसने वॉर डिक्लेयर कर चुका है, बॉम्बिंग्स चालू हो गई थी, मिसाइल्स चालू हो गई थी, तो उसके वजह से हम लोग थोड़ा डर गए थे कि कहाँ कहाँ बॉम्बिंग्स हो रही थी। तो पहले तो मिलिट्री बेस पे, सारे मिलिट्री बेस पे उसने बॉम्बिंग्स गिराया था। उसके वजह से सारे एयर स्पेस बंद हो गए थे, हमारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। तो हम लोग उस बात पे टेंशन में थे कि कैसे तो निकले। आपको इंडिया की तरफ से या आपके उधर की सरकार की तरफ से कुछ नोटिस दिया गया था कि ये वॉर्स यहाँ स्टार्ट होने वाली है, आप लोग अपना इंतजाम करिए, या कुछ ऐसी गाइडलाइंस वहाँ से मिली थी? उधर जगह जगह शेल्टर्स दिया था। उन्होंने बोला था कि वह ऐसा इसके दौरान में सायरन बज जाएगा, नीचे चले जाना, बंकर्स में चले जाना, अगर मिसाइल्स अटैक होने वाले हैं तो सब फैसिलिटीज़ दिए थे। और लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बोली थी कि नोटिस दी थी कि बाजू वाली कंट्री में बॉर्डर्स खुल गए, तो बॉर्डर्स में हम लोग जा सकते थे, लेकिन जाने की फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड नहीं की थी। तो आप जब वहाँ पे अपने कॉलेज की कैंप में थे, तो उस वक्त आपको जब ऐसे कुछ जैसे कनेक्शन होते हैं आर्मीज के थ्रू, तो आपको कैसे पता चलता था? हम लोग अपडेटेड रहते थे थोड़ा, कैसे सोशल मीडिया पे वो सब पे अपडेटेड रहते थे। न्यूज़ ऊपर से देख लिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वही हम लोग दिन रात सिर्फ एम्बेसी में देखते थे कि कुछ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है कि नहीं। हमारे सिटी से हम लोग डेनिप्रो में रहते थे, तो हम लोग को डेनिप्रो से रोमानिया या हंगरी या पोलैंड जाने के लिए कोई बस अवेलेबल है, क्योंकि बीच में जो रास्ता है वहाँ पे बहुत खतरनाक हालात है, उधर मिसाइल गिरी थी वो टाइम पे। तो हम लोग उसी बात से डर में थे कि निकले कैसे। उन्होंने तो बोल दिया पहुँचने को, लेकिन निकले कैसे। तो गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला वहाँ पे? इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यूक्रेन में सपोर्ट नहीं मिला। यूक्रेन में एक भी बंदा नहीं दिखा हमें इंडियन गवर्नमेंट का, ये तो मैं बताता हूँ। रोमानिया में हम लोग जब क्रॉस किए रोमानिया बॉर्डर, तब उधर थे उन लोग। उन्होंने सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की, सारा देखभाल किया। रोमानिया पीपल ने भी उधर अच्छा देखभाल किया हमारा। तो वहाँ पर जब जंग का माहौल था, तो उसमें आपको जो उनकी गवर्नमेंट से, जिस कंट्री में आप जैसे यूक्रेन रहते हैं, वहाँ की आर्मीज वगैरह ने आपको किस तरह, मतलब इंडियन के साथ हमने सुना कि कुछ अलग व्यवहार किया थोड़ा गया? अलग व्यवहार कर रहे थे, पता नहीं, शायद एज हम लोग ने बोला था, जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने बोला कि बॉर्डर्स पे थोड़ा सा दिक्कत थी कोई, बस। बॉर्डर्स पे कैसा लोग इंडियंस को धक्का सब चालू था कि अंदर जाओ, यहाँ मत जाओ। पार्शियलिटीज वैसे उनके लिए तो बोल नहीं सकते, क्योंकि उन लोग अपने इनको छोड़ रहे थे, यूक्रेनियंस को छोड़ रहे थे अंदर। उन लोग को पहले ही जाने दे रहे थे। हम लोग को बहुत देर तक रुका है। हम लोग तीन दिन से बच्चे उधर फंसे हुए थे। तो आपके कॉलेज के कैंप से आपको अलग एक बंकर दिया गया था जहाँ पे वो सेफ? सारे हॉस्टल में बंकर्स अवेलेबल थे, 2-2 बंकर्स हमारे हॉस्टल में खुद थे। तो सारे बंकर्स मतलब अवेलेबल रहते, हर जगह पे, छोटी छोटी जगह पे नीचे बंकर्स। वहाँ पर खाने पीने का इंतजाम कैसा था? मतलब खाने पीने का इंतज़ाम के लिए हमारे लिए तो कैफेटेरिया था नीचे, तो उन्होंने सब बंदोबस्त किया था। दूसरे के लिए सुपरमार्केट खुली थी, तो सुपरमार्केट में जा सकते थे, लेकिन भीड़ बहुत बढ़ गई थी, पानी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था, वैसा ऐसा हो गया था। तो बंकर से आप इंडियन बॉर्डर कैसे पहुँचे? बंकर से हम लोग ने खुद की एक प्राइवेट बस किए थे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत, फैसिलिटीज आपको वहाँ पे नहीं मिली? नहीं, हम लोग हड़बड़ी में जल्दी से कर दिए। और हम लोग ने कुछ 17 लोग थे, हम लोग छोटी सी मिनी प्राइवेट बस करके हम लोग निकल गए। मतलब आपका एक छोटा ग्रुप बना के उन्होंने खुद कंट्रीब्यूट करके, फैमिली से अरेंज करके, और खुद के पैसे से वो परेशानियों में हालात को देखते हुए आप वहाँ पहुँचे जी। तो वहाँ पे जो मिनी बस वगैरह थे, उसके चार्जेस क्या थे नॉर्मली? जैसे नॉर्मली होता है ना कि कोई चीज़ आप परेशानी में हो तो
उस चीज का रेट बढ़ा दिया जाता है। हाँ 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 बिल्कुल। डिमांड एंड सप्लाई, हमारा व्हेन हमारा डिमांड भी गोज अप, $150 हो तो गया। वैसे ही जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी उसका लोग बढ़ा देते हैं, उस चीज का फायदा उठाते हैं। हाँ, तो इसका हाँ। गलत यूज भी किया जाता था। उस माहौल में आपको किस तरह की परेशानियां हुई? हम लोग से $150 लिया गया था। तो हम लोग हम लोग वैसा नॉर्मल सोचे कितना नहीं। किलोमीटर होगा वहां से? नॉर्मल 600 नहीं 700 किलोमीटर है। 700 किलोमीटर 700-800 किलोमीटर पर पर्सन $150 लिया पर जाएगा। पर्सन $150 लिया था उन्होंने। तो आप जब वहां से निकले तो कुछ रास्ते में परेशानियां या कैसी? हाँ हाँ परेशानी बोल तो नहीं सकते, लेकिन चेक पोस्ट बहुत क्रॉस करने पड़े। यूक्रेनियन चेक पोस्ट वो सब थे, वो सब 15-16 क्रॉस करने पड़े। तो यूक्रेन की जो आर्मीज थी वो आपको चेक करके आगे हाँ हाँ। भेज रही थी। कुछ स्पेशल फोर्सेस भी थे, वो अंदर आके पासपोर्ट और स्टूडेंट कार्ड और वो सब चेक कर रहे थे। ये तो शुक्र है कि यूक्रेन की ही आर्मीज उनको देख रही थी वहाँ पे। खुदा ना खास्ता अगर कोई दूसरी कंट्री के जो हमलेवार जो थे, हाँ अगर वो कहीं रास्ते में मिल जाते तो वो भी एक टेंशन की बात होती। तो और क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपने क्या चीज़ें देखी वहाँ पे, क्या किस तरीके से आप वहाँ मौजूद थे, तो आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बता सकते हैं उस क्या माहौल था वहाँ का, और क्या डर का माहौल था, किस तरह से था? वही डर का उधर माहौल था। सब अभी निकलने के इस पे थे कि कैसे निकला जाए, क्योंकि उधर की सिचुएशन और गंभीर होते जा रही थी, बहुत खराब होते जा रही थी। तो हम लोग सोचे कि जल्दी निकलना बेहतर होगा, तो हम लोग वही उस हिसाब से प्लान करके निकलने लगे थे। उसके बाद ही हमारे सिटी पे तो और बाद में अटैक हुआ है सब, तो अच्छा हुआ हम लोग पहले निकल गए। न्यूज़ में यहाँ पर दिखा रहा था काफ़ी मिसाइल्स वगैरह जगह जगह पे गिर रही है, तो आप लोग के आसपास में भी कुछ ऐसे आपको देखने को मिला? हमारे सिटी पे भी गिरी थी सबसे पहली मिसाइल, सब जगह गिरी थी। हम सुबह तकरीबन 5:30 बजे गिरी थी 24 तारीख को। अच्छा। तो हम लोग उसके वजह से उड़ गए थे और हम लोग को लगा ये क्या हो रहा है, तो दूसरी भी गिरी। तब हम लोग सब हमारे फ़ोन वोन चेक करने लग गए कि क्या है हुआ, क्या हुआ है। तो पता चला एयर स्पेस पे गिरा दिया है, तो अभी वॉर डिक्लेयर चालू हो गया है। तो हम लोग वही टेंशन में हो गए थे कि अब निकले कैसे यहाँ पे। तो निकलने के लिए आपने घर वालों से किस तरह से कांटेक्ट किया? आपसे उनका संपर्क हो पा रहा था? क्या हाँ कांटेक्ट्स में थे? फ़ोन पे बात होती थी, इंटरनेट पे कनेक्टेड थे, फ़ोन पे बात होती थी। लेकिन अब वही सबका थोड़ा टेंशन था कि कैसे घर निकलेगा। वाले भी यहाँ परेशान होंगे कि किस तरह एक बच्चा हमारा इतनी बड़ी कंट्री में अकेला होता है। आज यहाँ पे अगर थाना में भी आप हो और कहीं कुछ मामला हो जाए तो घर वाले फिक्रमंद हो जाते हैं कि हमारा बच्चा अकेला है, लेकिन आप तो इतनी दूर देश कंट्री में अकेले थे। वही तो घर वालों का क्या हाल था इसमें, आपसे कांटेक्ट में किस तरह से थे? हाँ सब वही थोड़े बेचैन थे, लेकिन सबने हिम्मत रखी, सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह आ गए इधर। रोमानिया पे हम लोग जैसे एक बार रोमानिया पहुंच गए थे तो हम लोग सेफ थे। उधर के लोगों ने बहुत सब चीज़ें फ्री प्रोवाइड की, खाना, शेल्टर, वो सब तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी की है मदद, ये बोलूँगा मैं भी। और हम लोग को जैसे हम लोग सिरत बॉर्डर पे थे, हम लोग सिरत बॉर्डर से गए थे। फिर उसके बाद एक दिन स्टे करके सिटी कैपिटल पे बुखारेस्ट पे जाके उधर थोड़ा दिन स्टे करके सारे बच्चों को आराम से निकाल दिया गया। तो आपका जो वहाँ से जो निकले थे ग्रुप, तो कि कब निकले थे? लास्ट में निकले थे या स्टार्ट में जल्द में ही निकले थे? नहीं हम लोग बीच के ऐसे इसमें निकले थे। तो वहाँ पे आप बॉर्डर पे हम सुन रहे हैं कि वहाँ पे लोगों को, बच्चों को बहुत तकलीफें हुई, उन्होंने पैदल भी कई किलोमीटर तक चलकर, जब कोई सपोर्ट नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या बाहर उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, देश में युद्ध का माहौल था, तो आपको वहाँ पैदल भी चलना पड़ा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम भी 12 किलोमीटर तक पैदल चले, क्योंकि ट्रैफिक लंबा था। सब बाहर जा रहे थे, सारे जो यूक्रेनियन से, जो भी दूसरे अगर कोई कंट्रीज करेंगे, सारी लाइन लगी थी, ट्रैफिक लंबा था। तो हमको ऐसा बोला गया था कि नीचे इधर ही उतर जाओ, आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते। तो सारे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था उस जगह से। सब भाग रहे थे। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर नदीम सिद्दीकी, जो इस बच्चे के वालिद हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे, सर जैसे कि आपको पता चला कि यूक्रेन में युद्ध का माहौल चला है और गंभीर स्थितियाँ वहाँ हो गई है, तो आपको कैसा लगा उस वक्त? नहीं, अब स्टार्टिंग से थोड़ा सा तो महीने भर से चल ही रहा था कि जैसे वॉर का कुछ ना कुछ एक सिग्नल लग रहा था, लेकिन हो जाएगी इसमें ऊपर कोई ज़्यादा फोकस नहीं था। और दूसरा, इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं थी। जो भी उनका पहला जो इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो नोटिस आई, उसमें बोला गया कि भाई आप आना चाहो तो आ सकते हो, न तो अननेसेसरी का ट्रैवल ना करें। अगर यही गाइडलाइन एकदम परफेक्ट होती कि भाई सब लोग निकलो, फरवरी की 10-11 तारीख तक अगर ये गाइडलाइन आ जाती तो सब बच्चे निकल सकते थे। और कॉलेज की तरफ से भी गाइडलाइन नहीं थी कि आप लोग निकल जाइए यहाँ से। बहरहाल हम लोग ने थोड़ा सा वेट किया, टिकट सोचा कि निकाल लेते हैं, लेकिन इन बिटवीन 24 तारीख को ये वॉर
हो गया। जैसे कि अभी यहाँ पर नॉर्मल जो टिकट्स थी कितनी जब ये गए थे? जब ये गया था तो 26,000 27,000 26,000 लगभग 25 से 30 हज़ार रुपए की के इनकी दरमियान में। टिकट थी, लगभग 30 हज़ार पकड़ लीजिए। लेकिन जब ऐसा माहौल आया तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या अपनी जो एयरलाइंस वगैरह की तरफ से, इंडियन की तरफ से क्या टिकट्स वगैरह में कुछ कंसेशन नहीं, मिला? उस वक्त तो कोई कंसेशन नहीं था। उस टाइम तो टिकट 98,000, 1 लाख के ऊपर 70,000 75,000 1 लाख तक टिकट जा रहे थे। मतलब आदमी कहीं मजबूरी में फंसा हो तो हमको सपोर्ट करने के बजाय लोग उसका फायदा उठाने लग जाते हैं। 4 गुना 5 गुना हाँ, उसका वो बढ़ गया। टिकट हो गया था। लेकिन जब वॉर डिक्लेयर सब हो गई और जब तकलीफ में बच्चे आ गए तो फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सब फ्लाइटें, ये सब चीज़ें, सहूलतें फ्री की गई। और फिर बच्चे अपने रिस्क पे, जो भी जितने भी बच्चे निकले सब अपने रिस्क पे निकले। 90% बच्चे अपने रिस्क पे निकले। गवर्नमेंट की बसें वगैरह नहीं थी, इन लोगों ने खुद अपना अरेंज किया, अपने पैसे दिए, 150 200 डॉलर दिए। जो नॉर्मल किराया नॉर्मल डेज़ में 1,000 रुपये होना चाहिए, वो इन लोगों ने 15-15 हज़ार रुपये भर के निकले। 12-14 किलोमीटर पैदल भी गए। फिर बॉर्डर के ऊपर इन लोगों को जो भी 10-12 घंटे खड़ा रहना पड़ा। कुछ कुछ बच्चे तो 48 आवर्स तक खड़े थे, बॉर्डर खोला नहीं गया। बॉर्डर खोल ही नहीं रहे थे ना। यूक्रेनियंस थोड़ा सा परेशानी दे रहे थे, लेकिन बाद में फिर वो लोगों ने थोड़ा सा सहूलत दी और बच्चों को जाने दिया। आपका इनसे हमें कांटेक्ट होता रहता? कांटेक्ट था अल्हम्दुलिल्लाह, वो नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं था, फ़ोन पे बात हो रही थी, नेट से बात हो रही थी, इसलिए बच्चे कांटेक्ट में थे। लेकिन खाली फ़िक्र थी कि भाई घर पहुंच जाए। जैसे कि अभी कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपनी स्ट्रगल करके लाइफ जीते हैं, लेकिन वो चाहते हैं हमारे बच्चे आगे अच्छा फ्यूचर बनाएं। वो आपने भी अपने बच्चों को यूक्रेन भेजा, बट इन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके पास उन्होंने कैसे कैसे अरेंजमेंट करके अपने बच्चे को इतना दूर भेजा था। अगर जिसके पास पैसे नहीं हो तो वो उनके बच्चे कैसे आए होंगे, उसके नहीं, बारे में क्या? अब देखिए, जहाँ पे जो भी बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है तो पेरेंट्स को तो मेहनत करके जो भी अपनी जमा पूंजी या जो भी लगा के जो बच्चे के ऊपर खर्चा करना है वो तो मेहनत से करना ही करना है। वहाँ भेजा ही इसलिए गया कि वहाँ पे थोड़ा सा MBBS का जो कॉस्ट है पढ़ाई का वो कम है। 25 से 30 लाख में पूरा बच्चा MBBS हो जाता है, वही इंडिया में कम से कम 1 करोड़ के ऊपर जाता है। तो पेरेंट्स इस हिसाब से थोड़ा सा वहाँ प्रीफर करते हैं। बाद में इंडिया आने के बाद एक एग्ज़ाम देना पड़ता है और फिर उसमें बच्चा क्लियर हो गया तो वो यहाँ प्रैक्टिस कर सकता है। तो वो हिसाब से पेरेंट्स तो अपने लिए जो मेहनत करनी है वो तो कर ही रहे बच्चों के लिए। तो हमारे साथ ही एक फैमिली राबोडी थाना में जो यूक्रेन की परिस्थितियों से और परेशानियों से जूझ रही थी, और माशाल्लाह सही सलामत इन भाई साहब हमारे साथ आज मौजूद है, और अल्लाह का फजल करम है कि वो हमारे साथ मौजूद है। ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गोंडवी न्यूज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक आती रहेगी। शुक्रिया।